गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एएमयू क्लास 9th इंट्रेंस 2020-21 के पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो जैसा कि ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है तो इसमें ये आपका वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप अंत तक बने रहें। आपके वीडियो को पूरा एनालिसिस मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगे और साथ में ही आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, कन्वेंशनल सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम मैथ्स का सिलेबस एनालिसिस करेंगे और सॉल्यूशन देंगे। इससे पहले एक पार्ट है हमारा जिसमें हमने लैंग्वेज के क्वेश्चंस किए हैं और एक पार्ट साइंस के क्वेश्चंस का है। तो आप पूरा देखें साइंस और एंड तक बने रहें, क्योंकि ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन पेपर वीडियो ज़रूर लंबा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इससे बहुत बेनिफिट होगी इस वीडियो से। तो देखिए, मैथ्स के सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ m की पावर 5 माइनस 16 m क्यूब। तो ये देखिए, m की पावर 5 माइनस 16 m क्यूब का आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले जो कॉमन है m क्यूब कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचता है m स्क्वायर माइनस 16। अब ये देखिए m क्यूब, अब मैं इसको लिख सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो उससे ये क्या हो जाएगा, m क्यूब, ये हो गया m प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 4। तो ये है हमारा आंसर। देखते हैं किससे ये मैच करता है। और ये देखिए, ये मैच कर रहा है हमारे पहले ऑप्शन से। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन, जो है इस बुकलेट का 27th क्वेश्चन। इसमें गिवन है कि AC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 6 एंड AD इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हमारे पास हाइट है लेकिन बेस कंप्लीट नहीं है, तो बेस हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस क्या होगा, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होगा हमारा हाइट कितना है, हाइट है 8 का स्क्वायर 64 माइनस हाइपोटेनस कितना है हमारा 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 144 माइनस 64, ये आ जाएगा अंडर रूट 80। ये होगा 4√5। अब ये देखिए, अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है 8.94। अब ये हो गया 8.94 के बराबर। तो ये कितना हो, ये पूरा है 8.94, तो ये कितना हो गया 2.94। अब ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है 8.94 इंटू हाइट कितना है 8, ये हो गया 4। तो ये हो जाएगा हमारा 35.68। और एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल क्या है ADB, ये होगा 1/2 इंटू बेस इसका कितना है 2.94 और इसका हाइट कितना है 8। तो ये होगा 4 और ये होगा 11.76। और ये देखिए, स्मॉल ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो ADC का एरिया कितना है, वो हमारा 35.68 और माइनस स्मॉल एरिया कितना है 11.76। ये किसके बराबर आएगा, ये आ गया 23.92, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24। तो अब ये देखिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हाइट फाइंड करना है। वो देखिए, एरिया क्या था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो किसके बराबर है 24। ओके, अब देखिए वो हो गया 24 के बराबर। अब बेस है हमारे पास 12 और हाइट कितना गिवन है, हाइट है हमको फाइंड करना, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 24 इंटू 2 48। हाइट इज इक्वल टू 48/12, तो ये आ गया 4। हाइट इज इक्वल टू 4। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब यहाँ पर गिवन है
इफ़ द मीन ऑफ वाई एंड 1/y इज z, मीन ऑफ वन, मीन मतलब एवरेज, एवरेज ऑफ वाई एंड 1/y इज z, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे जितने नंबर होते हैं तो ये है z। तो हमें पता करना है वाई स्क्वायर एंड 1/y² का एवरेज क्या होगा। तो अब ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, y + 1/y = 2z। अब फाइंड करना है स्क्वायर का, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा, ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो y² + 1/y² + 2 × y × 1/y। और जब इधर का आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4z², ये कट जाएगा और ये हमारे पास क्या बचा, y² + 1/y² = 4z², और ये -2, ये 2 इधर चला जाएगा -2। अब ये देखिए y² + 1/y² ये आ गया हमारे पास, और हमें मीन फाइंड करना है, इसका मतलब /2 कर दीजिए इसको। अब इसको /2 करेंगे तो इसे भी /2 करना होगा, क्योंकि एक इक्वेशन में हमें दोनों तरफ से डिवाइड करना होता है, कोई भी चीज़ करनी होती है। तो अब ये क्या आ गया, यहाँ मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बचेगा 2z² - 1/2। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, 2z² - 1। अब देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है इसका, तो ये देखिए 2z² - 1, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29th क्वेश्चन। तो इसमें गिवन है कि इफ़ अ नंबर इज़ 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, 1/3 एंड 1/15, देन फाइंड द नंबर। अब मान लीजिए एक नंबर है x, वो 42 ज़्यादा है किसी एक नंबर से। अभी वो देखेंगे वो नंबर क्या है, तो वो कितना ज़्यादा है 42, तो माइनस करने पर कितना आएगा 42। अब किससे ज़्यादा, एवरेज ऑफ इट्स हाफ, इसका हाफ क्या होगा x/2, इसका 1/3 क्या होगा x/3 एंड 1/15, तो मतलब x/50, और इसका एवरेज मतलब /3 कर दीजिए। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3x x/2 + x/3 + x/15 = अब ये 3 इधर जाएगा, दिस विल बी 42 × 3। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 30। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x + 10x + 2x = 6 एंड 126, ये आ गया 3x। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 3x × 30 माइनस, अब ये तो ये हो जाएंगे 27x = 126 × 30, ये हो गया 90x - 27x = 126 × 30, तो ये हो गया 63x = 126 × 30, x = 126 × 30/63। तो यहाँ से हमारा x = आ गया 60, तो दो नंबर इज 60, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ गिवन है, इन द गिवन फिगर ABCD एंड PQRS आर द पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी इस x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। अब ये देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंड PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये 70 गिवन है, तो ये भी हो जाएगा 70। अब ये देखिए ये है, ये P, इसको मान लेते हैं पॉइंट O, तो एक ट्रायंगल बन रहा है POB एंड सम ऑफ ऑल एंगल इज कितना होता है, ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल POB क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 - 70 - 60, तो ये कितना 30, 180 - 130, तो एंगल POB = 50 डिग्री। और एंगल POB अगर 50 होगा, देयरफॉर एंगल x = 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। और बाकी आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की MU की प्रिपरेशन करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट्स देखते रहें। थैंक यू। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन। इसमें गिवन है A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while B कैन डू द सेम वर्क इन 24 days। इफ़ दे वर्क टुगेदर द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क आर। अब ये देखिए A किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, A 30 days, और B उसी काम को
24 दिनों में कर सकता है। तो दोनों साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो इसको देखिए। पहला मेथड हम देखते हैं। पहला मेथड क्या है, ए एक दिन में उसी काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/30, और बी कितना एक दिन में काम करेगा 1/24। और अगर दोनों साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, वो करेंगे 1/30 प्लस 1/24। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9/120। दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे। अब मान लीजिए वो कितने दिनों में काम करते हैं, वो x दिनों में काम करते हैं, x इंटू 9/120। तो उनको टोटल काम कितना करना है, 1 यूनिट। तो x इज इक्वल टू 120/9, तो ये आ जाएगा 40/3। तो टोटल जो दिन लगने वाले हैं वो है 40/3। इसको हम और लिख सकते हैं 13 होल 1/3। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, इसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं आप। ये है हमारा करेक्ट आंसर। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 30। बी उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो 24। अब उसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 120, ये हो गया टोटल वर्क। अब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 30, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 5, ये आ गया आपका 4। और बी एक दिन में कितना काम करता है, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 5। तो दोनों मिल के एक दिन में काम करते हैं। ए प्लस बी एक दिन में काम करते हैं 9, और टोटल काम करना है उनको 120। तो 120/9, तो ये लगेगा 40/3 डेज इज इक्वल टू 13 होल 1/3 डेज। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस देखिए, इसमें गिवन है ए बी सी जी द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो डी कितना हो गया, डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब ए टू डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। और ये तीनों बराबर हैं, और ये पूरा बराबर है 12 सेंटीमीटर के। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये देखिए, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस सेमी सर्कल के एरिया में अगर हम इस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दें, फिर उसमें से ये एरिया माइनस कर दें ये, तो हमको हमारा शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, πr²/2। तो देखिए, जो ये बड़ा वाला है इसका हम मान लेते हैं r1। r1 कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। r2 कितना हो जाएगा, r2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस इसका हाफ 4 सेंटीमीटर। और r3 क्या हो जाएगा, इसका ये पूरा 4 का है, तो ये है 2 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, इस बड़े वाले एरिया में से हमें करना है πr1²/2 प्लस, अब ये हमें ये छोटा जोड़ना है, πr3²/2 माइनस πr2²/2। तो अब ये देखिए, मैं π/2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा r1² प्लस r3² माइनस r2 का स्क्वायर। ये देखिए π/2 ये आ गया। अब r1 कितना है हमारा है 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये आ गया π/2 ये आ जाएगा 36 प्लस 4 40 माइनस 16, तो ये हो जाएगा π/2/26। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगा 12 पाई हमारा आंसर। और 12 पाई कितना होता है, 12 पाई हमारा बराबर होगा 37.68। तो इसका मतलब 37.7 सेंटीमीटर। ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days and 3 days। सीता जो है
वो 2 दिन के गैप के बाद जाती है स्विम के लिए, और गीता 3 दिन के गैप के बाद जाती है। अगर दोनों पहली बार फर्स्ट जन को जाते हैं तो फिर अगली बार कब जाएंगे दोबारा। तो ये देखिए इसके 2 तरीके हैं। या तो एक नॉर्मल मेथड है, आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14, ठीक है। और सीता ऊपर यहाँ सीता का लिख लीजिए। सीता पहली बार जब फर्स्ट को जाती है 2 दिन के गैप कब जाएगी 4 को, फिर 2 दिन के बाद कब जाएगी ये जाएगी 7 को, 2 दिन के बाद ये कब जाएगी ये जाएगी 10 को, फिर 2 दिन के बाद कब जाएगी ये जाएगी 11 12 नहीं 13 को। फिर ऊपर आप गीता का लिख लीजिए, ये है गीता का, पहली बार जाती है 1 को, फिर 3 दिन के बाद 1 2 3 3 दिन के बाद ये जाएगी 5 तारीख को, फिर 1 2 3 1 2 3 के बाद ये जाएगी 9 को, और फिर 1 2 3 3 दिन के बाद 5 को, फिर 1 2 3 के बाद 5 दिन, और फिर 10 11 12 को बाद में ये जाएगी फिर 13 को। तो दोनों फिर अगली बार 13 जनवरी को जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप 2 दिन के सीता 2 दिन के गैप के बाद जाती है, मतलब तीसरे दिन जाएगी, और ये 3 दिन के गैप के बाद मतलब चौथे दिन जाएगी। तो आप 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो ये आता है 12। तो एक को पहली बार जाती हैं, फिर उसमें 12 जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 13 डेज। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 52 की पावर 52 स्क्वायर माइनस एंड 53 स्क्वायर। 52 स्क्वायर एंड 53 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल है, आप इन दोनों का स्क्वायर निकाल के और माइनस कर दीजिए, देख लीजिए कितने आते हैं। ये देखिए 52 का माइनस कर दीजिए 52 के स्क्वायर में से 53 के स्क्वायर, तो सिंपल है। तो आप ऐसे स्क्वायर करने जाएंगे, उससे अच्छा है आप ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये हो गया 52 53 प्लस 52 एंड 53 माइनस 52, तो ये आ गया 101 इंटू 1, तो ये आ गया 10, ये आ गया 105 इंटू 1 इज इक्वल टू 105। अब ये 105 माइनस 1 कर दीजिए, तो ये आ गया 10। जो भी इसके माइनस करने के बाद है उसमें -1, तो वो होता है हमारा आंसर। जैसे 1 और 10 के बीच में कितने नंबर होंगे, एग्जांपल देख लीजिए। तो 1 और 10 के बीच में आते हैं 9 नंबर, 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने, ये हैं 8 नंबर। तो ये क्या किया हमने 10 माइनस वन किया था। ऐसे यहाँ पर हम 52 का 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर -1 करेंगे, तो ये आ गया 104। 104 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बहुत ही सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये देखिए सिंपल है, 36 64 89 और 25 को देख लीजिए, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो 6 है, ये 8 है, ये 5 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 8900 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है 8900। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा। ये देखिए, ये होता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। पूछा गया है अगर एक कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए एक्स एक्सिस पर होने का मतलब है उसका वाई एक्सिस 0 है। तो यहाँ पर पहले y को 0 कर दीजिए, और x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो ये हो गया x, 0। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। रूपा गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन। 98 मार्क्स, दिस अमाउंट इज 56% ऑफ द टोटल। दिस मीन व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स। अब मान लेते हैं एक नंबर है x, उसका 56% जो है वो है 98 मार्क्स। तो टोटल नंबर कितना होगा, हो जाएगा 98 इंटू 100/56। तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 175। तो ये है हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि विच नंबर इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो अगर 1 का एडिटिव इनवर्स देखेंगे तो ये होगा -1, 1/2 का एडिटिव इनवर्स देखेंगे तो ये होगा -1/2, -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 1, और 0 का
जैसे प्लस जीरो और माइनस जीरो कोई चीज़ होता नहीं, जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो होगा, तो जीरो इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन, इफ़ 24% ऑफ एक्स इज 48 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक नंबर है एक्स, उसका 24% 24/100 ये है 48, तो नंबर क्या है, नंबर एक्स इज इक्वल टू 48 इंटू 100/24, तो ये हो गया 2, एक्स इज इक्वल टू 200, 200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन है कि इफ़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक स्क्वायर है, इसका एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर ज्वाइनिंग द साइड्स ऑफ द मिड पॉइंट क्या होगा। साइड्स मिड्स पॉइंट का साइड को और एक ज्वाइन करने वाला स्क्वायर बने तो उसका एरिया क्या होगा। तो ये देखिए, अगर इस मान लीजिए ये है PQRS, तो अगर इसका एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके साइड्स क्या होंगे, एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो साइड इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6 6 6 6। तो अगर ये 6 है तो मिड पॉइंट कितना हो गया 3 3। अब ये देखिए, अब ये जो नया वाला स्क्वायर बनता है इसका साइड क्या होगा, अब हम ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का, ये हो जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया √18। अब ये है साइड हो गया √18। अब देखिए, अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है √18, √18 का स्क्वायर आप करिएगा आपको मिल जाएगा 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें गिवन है बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ये इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, और एंगल ए बी जी ये 110 दिया हुआ है, ये एंगल जी सी डी 100 दिया हुआ है, हमको ये फाइंड करना है एंगल बी जी सी। तो अब इसको एक्सटेंड कर देंगे, हम इसको एक्सटेंड किया, ये 100 डिग्री है, तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता है अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो ये 100 डिग्री है, तो ये हो गया 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री होगा, और ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में ये 120 है, तो ये हो गया 70 डिग्री। और देखिए इसको पॉइंट अगर ओ मान लें तो ट्रायंगल BOG ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसमें एक एंगल है 70 डिग्री, एक एंगल है 80 डिग्री, और तीसरा एंगल हमको फाइंड करना है। तो सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। तो एंगल जी हम निकाल सकते हैं, एंगल ये हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 80, तो ये 180 माइनस 150, तो ये आ गया 30 डिग्री का करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें गिवन है x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 9b एंड z इज इक्वल टू 27c, और साथ में ये भी गिवन है एक्स बी सी वाई सी ए एंड जेड ए बी इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड करना है ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये गिवन है, तो अगर मैं इसमें x को बी सी कर दूं तो यहाँ पर मुझे 3 की पावर ए बी सी भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन में एक तरफ जो मल्टीप्लाई करे वही दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर y की पावर ए सी कर दूं तो ये हो जाएगा 9 की पावर ए बी सी, बी ऑलरेडी है एंड ए सी जुड़ गया, तो इसको और भी लिखा जा सकता है y की पावर ए बी इज इक्वल टू 3 की पावर 2ABC। सिमिलरली यहाँ z की पावर ए बी इज इक्वल टू 27 की पावर ABC। इसको मैं लिख सकता हूँ z की पावर ए बी z की पावर ए बी इज इक्वल टू z की पावर ए बी इज इक्वल टू 3 की पावर 3ABC, क्योंकि 27 इज इक्वल टू 3 का पावर 3। अब देखिए
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ एक्स बी सी इंटू वाई ए बी इंटू जेड ए बी, तो मुझे अपोजिट साइड में क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 3ABC इंटू 2ABC इंटू 3ABC। अब ये देखिए, अगर ये पावर सेम है और ये हमको पता है कि ये जो है ये इज इक्वल टू 1 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 3ABC इंटू 2ABC इंटू 3ABC ये भी इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये पावर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, 3ABC प्लस 2ABC प्लस 3ABC इज इक्वल टू 1, तो 3 की पावर 6ABC इज इक्वल टू 1। अब देखिए किसी का पावर अगर कोई इज इक्वल टू 1 है तो दैट पावर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 6ABC इज इक्वल टू 0 एंड 6 कैन नॉट बी 0, देयरफॉर ABC इज इक्वल टू 0। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43rd क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी मीट एट द पॉइंट ओ पॉइंट पर मीट करते हैं। एंगल बी ओ सी, अगर ये एंगल 44 डिग्री है तो फाइंड करिए एंगल ओ ए डी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखिए अगर ये 44 डिग्री है तो ये हो गया 180 माइनस 44, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया हमारा 136 डिग्री, 136 डिग्री। अब देखिए अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, जिसमें ये और ये इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें देखिए एंगल बी ओ सी और ओ बी ए दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये इनको हम लिख सकते हैं x प्लस 136 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 136। अब इसके बाद से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो x ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 180 माइनस 136 बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 44/2, ये आ जाएगा हमारा 22 डिग्री। तो एंगल ये हो गया 22 डिग्री, ये भी हो गया 22 डिग्री। अब ये देखिए ये जो एंगल होता है ट्रायंगल एक रेक्टेंगल में ये होता है 90 डिग्री, तो ये दिस प्लस दिस, इसको मान लीजिए x है तो ये हो गया y, तो ये दोनों मिला के हैं 90 डिग्री, तो एंगल हम कह सकते हैं एंगल x प्लस एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें हमको ये पता है 22 है, तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस 22, तो ये आ जाएगा हमारा 68 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है 68 डिग्री। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इन थ्रो ऑफ अ डाइस इज। अब देखिए एक डाइस को थ्रो किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 से ज़्यादा है। तो देखिए एक डाइस को थ्रो करने में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इन सभी की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। तो क्या इसमें कहीं 6 से ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता, और 1 से नीचे भी नहीं आ सकता, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है 0, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्यूब रूट ऑफ -1.728 इंटू 0.125 इंटू 8। अब देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, 0.125 इंटू -8 करेंगे तो ये आ गया -1। अब -1.728 इंटू -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.728। अब ये देखिए अब हमें पता है 1728 जो होता है वो होता है क्यूब रूट ऑफ 12। तो यहाँ पर ये हमारा अगर हम 1.7 अगर यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं तो ये हमारा करेक्ट ये हो जाएगा 1, यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1.2 इज़ द करेक्ट आंसर 45। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, हमें पता करना है 3 की पावर 1 माइनस 5 की पावर माइनस 1 का इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। सबसे पहले आप इसे फाइंड करिए, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5 और जो भी है उसका इनवर्स, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, इसका इनवर्स फाइंड करिए, ये हो जाएगा 2/15 का इनवर्स, तो ये हो गया 15/2। अब इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा 2/15, तो 2/15 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000। तो यहाँ पर हमको P गिवन है 12,000 फॉर 1.5 ईयर्स। टाइम कितना है, टाइम है 1/1/2 एंड 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है और हाफ ईयरली पर कंपाउंडेड है, तो अब इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो आप एक कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली पे, अगर ये रेट इज इक्वल टू 10% गिवन है, तो हाफ ईयरली का रेट क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली का रेट हो जाएगा 5%। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। यहाँ पर n डिनोट करता है कितनी बार वो होगा, जैसे 1.5 साल है और हाफ ईयरली है, तो ये n यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12,000 1 प्लस 5/100 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 105 का क्यूब। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 13,891.5। या फिर एक काम और आप इसमें कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम हाफ ईयर के लिए, एक काम और हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम हाफ ईयर के लिए 3 बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें जोड़ते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये देखिए वो कैसे करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो ये यूज़ करिए, P कितना है 12,000 इंटू रेट क्या है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। रेट कितना है 10, टाइम कितना हो जाएगा 1/2/100। आप इसको ऐसा करिए तो ये आपको कितना मिलेगा, और इसको ये हो जाएगा 6, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 600। अब नया प्रिंसिपल हो जाएगा आपका अगले महीने के लिए 12,000 प्लस 600, तो 12,600 इंटू रेट वही 10 है और टाइम है 1/2/100। इससे इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 126 का आधा, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 63। तो अब यहाँ पर आ गया, आपको मिल गया 630। आप फिर आप 12,000 में 630 जोड़ दीजिए, आपका नया प्रिंसिपल हो गया इस बार 13,230। अब इस 13,230 प्रिंसिपल के साथ हम अगला क्वेश्चन करेंगे 13,230। अब इसके साथ जब हम आप फिर से SI निकालेंगे तो SI इज इक्वल टू 13,230 इंटू 10 इंटू 1/2/100। इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, और फिर आप ये करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1323 को अगर आप डिवाइड करेंगे, अब इस बार यहाँ पर क्या मिला है 1323, इसको डिवाइड करिए तो ये आपको मिलेगा 661.5। अब 661.5 को आप अपने पिछले से 13,230 में प्लस 661.5 को जोड़ दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 13,891.5। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर दोनों मेथड से। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये 48 क्वेश्चन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम इसको ज़रा इरेज कर दें।
देखिए क्वेश्चन है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ आयरन 22 इंटू 8 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग। तो बिना ओवरलैपिंग के इसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया है। तो एक शीट थी ऐसी जिसमें ये है 22 और ये है 8। अब इसको फोल्ड करके यहाँ जोड़ करके एक सिलेंडर बनाया गया है। अब फिर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए कर्व सरफेस एरिया तो इसी का एरिया होगा, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया इसका 22 इंटू 8। अब सिलेंडर जो बनाया है उसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 22 इंटू इसका आर क्या होगा। अब यहाँ से पहले हम ये अगर हम इसको राउंड करेंगे तो जो पेरीमीटर होगा वो यही होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ से हम आर फाइंड कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू पाई। तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। तो आर इज इक्वल टू आ गया 7/2। तो अब इसमें हम पाई आर स्क्वायर एच में जो यूज़ करेंगे तो ये आ गया 22, आर है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है 8। अब रेशियो किसका फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया। ये वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हम निकलेगा 22 इंटू 8, 22 इंटू 8। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 20 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 8। तो ये 8 से 8 कट गया, ये 7 से 7 कट गया। अब जो ये होता है 22/7, 22/7 होगा ये पाई की वैल्यू। तो यहाँ 22/7, इस 7 से 7 कट गया तो हमारा यहाँ पर बचेगा 7/2 इंटू 2। तो राइट है 7/4। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अगर हमारे पास ये गिवन है कि क्यूब रूट 2x क्यूब प्लस 26 की वैल्यू है -1, तो x की क्या वैल्यू है। तो हम क्यूब दोनों साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 26 इज इक्वल टू -1 का क्यूब, तो -1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 26 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब इज इक्वल टू -27। तो x क्यूब इज इक्वल टू -27 अपॉन 8, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 8। तो x इज इक्वल टू ये आ गया हमारा, ये माइनस भी है तो -3/2। ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो -3/2 ये इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। Which one of the following is not true? अब देखिए, the number that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways are known as Hardy-Ramanujan number। ये भी सही है। If the prime factorization of any number each factor appears 3 times, then the number is a perfect cube। ये भी सही है। अगर एक नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बार आ जाए तो वो एक परफेक्ट क्यूब होता है, सही है। अगर 8 का या प्राइम फैक्टराइजेशन करें और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको 2 2 2 मिलेगा, तो इसका मतलब 8 एक परफेक्ट क्यूब है, ये भी सही है। अब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 0। अगला क्वेश्चन है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 0, ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। अब ये क्वेश्चन है कि क्या एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है। तो देखिए, सबसे छोटा तो 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 10। क्या अगर आप 10 का अगर इसका क्यूब 3 डिजिट हुआ तो हमारा आंसर सही है। तो देखिए 10 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। तो ये हो गया 4 डिजिट नंबर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इनकरेक्ट है तो हमारा ऑप्शन हुआ डी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है कि अ पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसी एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड फाइंड करने हो तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n - 3
अपॉन 2। अब ये देखिए ई इज इक्वल टू डायगोनल्स होता है, तो डायगोनल्स की जगह पर हमने 44 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 44 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 88। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 88। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 88 को हम कर सकते हैं 11 और 8, तो ये हो जाएगा। इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 11 यहाँ प्लस 8 यहाँ n माइनस 11, तो n प्लस 8 और n माइनस 11, तो यहाँ हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हम कह सकते हैं n प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 8, और यहाँ पर आएगा n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 11। तो माइनस 8 हो नहीं सकते साइड्स, तो हमारा करेक्ट आंसर है 11। सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, फूड प्रोविज़न फॉर देम इज़ 20 डेज। अगर एक इस हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए 20 दिन का खाना है, तो हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविज़न गो इफ़ लास्ट फॉर इफ़ 25 स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अगर 25 स्टूडेंट आ जाए वहीं पर 20 की जगह, तो खाना कितने दिन चलेगा। तो इसको मेन वन वर्क वन की तरह आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सिंपल है, आपको 100 स्टूडेंट्स और पहले कितना दिन चलता था 20, अब कितने के बराबर होगा, अब होगा 125 स्टूडेंट, तो आपको पता करना है कितने दिन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 20 अपॉन 125। इसको हम सिंपल कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर आप इसको काट लीजिए, ये 4 और ये 5 और ये 4, तो x इज इक्वल टू 16 डेज, 16 दिनों तक अब वो चलेगा। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि अ मशीनरी वर्थ 10,500 डिसिप्रेट्स 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब ये देखिए हर साल 5% इसकी वैल्यू कम होती है इस मशीन की, तो अगली साल इसकी क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम इसको सिंपल ऐसा कर सकते हैं, 100% अगर उसका है 10,500, तो अगली साल 5% कम होने के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 95%, वो हमें फाइंड करना। तो सिंपल हम इसका 95% निकाल लें, कितना होगा, इसको मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू 95 इंटू 100, x इज इक्वल टू 95 इंटू 10500 अपॉन 100। तो ये आ गया हमारा 9975। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है कि वो 5% बढ़ गया किसी गांव की पॉपुलेशन, तो उस समय आपको क्या करना होगा, वहाँ पर इसको बस 105 रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। बस वहाँ पर 105 रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या 10% है तो 110 रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गेट ये। अब देखिए इसके प्रोडक्ट में से, इसके इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद क्या माइनस किया जाए कि हमें ये मिले। तो सबसे पहले हमको इसका प्रोडक्ट करना है, तो सिंपल है, x माइनस 3 और इसका प्रोडक्ट करिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये हो जाएगा, ये पहले इसको तीनों के साथ करेंगे, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस 9x, और ये हो गया माइनस 27। अब ये देखिए प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9,
तो हमको बच गया एक्स क्यूब माइनस 27। अब क्वेश्चन क्या है कि इनके प्रोडक्ट में से क्या माइनस किया जाए कि ये लेट हम वाई माइनस करते हैं। तो हमने इनके एक्स क्यूब माइनस 27 में से वाई माइनस कर दिया तो हमको मिलना चाहिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9। अब ये y की वैल्यू क्या होगी, हम y को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। तो ये देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया तो ये आ गया 3x माइनस 27 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 36। क्या ये कोई ऑप्शन है? तो ये देखिए 3x माइनस 36, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अगर 2 डिस्काउंट दिया जाए 20% और 10% का, तो वो किसके डिस्काउंट के बराबर होगा? एक सिंगल डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मतलब पहले एक वैल्यू निकालते हैं फिर उस पर डिस्काउंट देते हैं। तो ये देखिए मान लीजिए सबसे पहले आप 20% का डिस्काउंट लेते हैं किसी एक, अब सपोज कर लीजिए, देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका है, कोई एक आपके पास 100 रुपये का सामान है, उसको आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया 20/100। अगर आपके पास एक कोई 100 रुपये का सामान है, आपने उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब आप उसको 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं। तो 80% पे बेच रहे हैं 80/100। तो अगर आप उसको 80% में बेचेंगे तो आप उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं। अब उस पर फिर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब आप उसका 90% पे बेच रहे हैं। तो उसका 90% में बेच रहे हैं तो आप उसको 72 रुपीज़ में बेच रहे हैं। तो ओरिजिनल सामान था 100 रुपये का, अब आप उसको बेच रहे हैं 72 रुपीज़ का। तो टोटल डिस्काउंट आप कितने देगा? 28% का डिस्काउंट देगा। तो 28 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 28% इज़ द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा मैथ्स का सेक्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे साइंस का सेक्शन, और वो जो हमारा सेपरेट वीडियो लैंग्वेज का है उसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का सब्जेक्ट कवर किया गया है क्वेश्चन। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को देखें और यानी का एंट्रेंस क्रैक करें। और बाकी और भी कोई भी आपको क्वेश्चन जानना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।